हाय एवरीवन। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने जो HTML का टेबल आपने बनाया था उसमें बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाना है। तो हमने पहले सब टेबल के बारे में जो उसकी कह लें कि प्रॉपर्टीज थी, जैसे उसकी स्टाइलिंग, बॉर्डर वगैरह, वो सारा पढ़ा है। अब आपको बताया जाएगा कि बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए आपने करना क्या है। तो सिंपल है, आप पहले तो जाएं ब्राउजर से कोई भी एक अच्छी सी इमेज जो है वो डाउनलोड कर लें। तो ये मैंने करके रखा हुआ था। देखिए, मैं वापस जाता हूँ ब्राउजर पे, इमेजेस के बारे में सर्च करता हूँ, वहां से ये वाली इमेज जो है इसको सेव करता हूँ। जैसे ही इस इमेज को मैं सेव करूंगा तो अपना जो फोल्डर HTML का बना के रखा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, उसके अंदर इस इमेज को नाम दूंगा image2 का। इसको सेव किया, ये इमेज आपकी देखे क्या होगी, ये सेव हो गई है। अब मैंने इस इमेज को डिस्प्ले करवाना है आपने वेब पेज के ऊपर। तो मैं जाऊंगा VS कोड को ओपन करूंगा, वहां सबसे पहले तो मैं जो है वो हेडिंग में एक हेडिंग लगा लेता हूँ ताकि आपको पता लगे कि इसमें हम करने क्या लगे हैं। टेबल विद बैकग्राउंड इमेज जो है वो हम आज करने लगे हैं। तो इसके बाद आप क्या करें, टेबल का टैग यूज करें। जैसे ही कर लिया, उसके अंदर क्या करें, टेबल रो। टेबल रो के बाद आप क्या करें, टेबल डाटा, टेबल TD लिखा मैंने। ये जो स्टार का बटन है ये दबाया मल्टीप्लाई के लिए, और 5 दबाया। 5 नहीं 4 कर लेते हैं कॉलम, और इसको जैसे एंटर किया तो देखें आपके 4 जो है वो टेबल डाटा एलिमेंट्स बन गए हैं। इसमें आप सिंपल एक ही वर्ड बार बार लिख दें। तो ये लिख दिया मैंने इसमें। नेक्स्ट जो है उसके बाद क्या करूंगा, इन्हीं को कॉपी पेस्ट करूंगा, तो आपकी जो टेबल रोज हैं, टेबल रो एलिमेंट, इनको बढ़ा दूंगा मैं, 4 या 5 कर दूंगा। जैसे ये किया, अब मैं टेबल रो एलिमेंट्स को क्या कर लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, और नेक्स्ट आगे पेस्ट करता जाता हूँ Ctrl+V से। तो ये मैंने अभी 3 टेबल रो एलिमेंट्स बना लिए, एक और बना लेते हैं, 4 कर लेते हैं। तो टेबल रो एलिमेंट्स अब क्या हो गए आपके 4। तो ये अब आप जैसे ही सेव करेंगे इसको और ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपका टेबल जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब इस टेबल को हम क्या करते हैं, बॉर्डर देते हैं ऊपर, स्टाइल का टैग यूज करते हैं, डॉक टाइप के नीचे इंटरनल CSS करने लगे हैं। बॉर्डर जैसे ही देंगे हम, तो बॉर्डर में आपने सिंपल बॉर्डर दें इसको, बॉर्डर जी, बॉर्डर करें। उसके बाद बॉर्डर में आप लिखें 1 पिक्सल। इसकी जो है वो मैंने विड्थ रख दी है बॉर्डर की। उसके अलावा सॉलिड आपका बॉर्डर है, और आपका जो कलर है बॉर्डर का वो क्या रखूंगा, ब्लैक। और इसको क्या कर दूंगा मैं, जो है वो सेमी कॉलन से जो है इस प्रॉपर्टी को एंड कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। सबसे पहले इधर आपने टेबल को कॉल करवा लेना है, वो अभी हमने नहीं करवाया था। कर्ली ब्रेसेस लगाएं, टेबल को कॉल करवा लिया है, उसके अंदर आपने ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो रख लेनी है। जैसे इसको रखूंगा अंदर, Ctrl+X करें, अंदर जाएं, ये देखें कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी रखी। ये प्रॉपर्टी अब आपके ऊपर टेबल के ऊपर क्या है, अपेयर हो जाएगी। जैसे सेव करेंगे, आप ब्राउजर पे वापस जाएं तो आप देखें आपके जो टेबल है उसके अराउंड क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। अब आप चाहते हैं कि आपकी जो रोज और डाटा एलिमेंट्स हैं उनके अराउंड भी बॉर्डर आए, तो आप इधर टेबल रो और टेबल डाटा को भी क्या करवा दें, कॉल करवा दें। जैसे ही सेव करेंगे तो आप वापस जाएं ब्राउजर पे, तो आप देख सकते हैं कि अब आपके सारी जो रोज और डाटा एलिमेंट्स और टेबल है उसके अराउंड क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। अब आपने क्या करना है कि बैकग्राउंड इमेज जो है इस टेबल में पीछे लगानी है। तो इसके लिए आप क्या करें, इस टेबल को ही स्टाइल के टैग के अंदर दोबारा कॉल करवाएं। जैसे ही कॉल करवाएंगे, करली ब्रेसेस में क्या करें, आप बैकग्राउंड इमेज की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करें। ये देखें, ये बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी है। इसमें अब आपने वो जो इमेज सेव की थी उसका एड्रेस दें। वो इमेज है इमेज, सॉरी, इसमें पहले आप URL जो है उसका जिक्र करें, क्योंकि आप जो इमेज बॉडी के अंदर ऐड करते हैं, जो हमने पहले HTML में पढ़ा था कि बॉडी के अंदर कोई इमेज लगाते हैं तो वहां इमेज का टैग इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर आपको जो इमेज जब ऐड करनी है थ्रू इंटरनल CSS, तो आपने जो बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी है उसके अंदर URL की वैल्यू इस्तेमाल करनी है, और उसके जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर आपने इमेज का एड्रेस देना है। image2 लिखूंगा और .jpg। जैसे ही किया मैंने, इसको सेव करूंगा तो आप वापस जाएं ब्राउजर पर, देखिए आपके ये जो इमेज मैंने डाउनलोड की थी वो क्या हो रही है, होगी है, सेव हो गई है। लेकिन वो इमेज अभी पूरी अंदर नहीं आ रही। वो इमेज जो है वो इस टेबल से भी बाहर जा रही है, तो उसका कुछ पार्ट आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी इमेज डिस्प्ले हो आपके सामने, तो आपने सिंपल क्या करना है कि एक दो प्रॉपर्टीज और है, एक बैकग्राउंड साइज की और एक बैकग्राउंड रिपीट की।
ये CSS की प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड साइज से आप क्या करेंगे, उसका साइज जो उसकी विड्थ और हाइट है उस इमेज की वो क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो मैं अब प्रॉपर्टी यूज करता हूँ बैकग्राउंड साइज की। बैकग्राउंड साइज के जरिए आप ये देखें, बैकग्राउंड साइज की ये प्रॉपर्टी है आपके पास। इसमें आप 100% इसकी क्या रख देते हैं, विड्थ, और 100% इसकी क्या रख देते हैं, हाइट। जैसे ही सेव करूंगा तो अब आपकी जो इमेज है उसकी जो विड्थ और हाइट है वो क्या होगी है, 100% होगी, और वो आपके जो टेबल है उसके इनसाइड ही क्या है, विजिबल हो रही है। आप देखें, ये जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये आपको आपकी इमेज नजर आ रही है बैकग्राउंड के तौर पे आपके टेबल के अंदर। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी लगाएं। वो इसलिए होता है कि आपकी जो इमेज है वो बार बार रिपीट हो रही है। आप देख सकते हैं ये इमेज जो है काफी बड़ी है, अगर ये रिपीट हो रही हो, काफी कुछ इमेजेस होती हैं जिनका साइज छोटा होता है, तो वो आपके जो टेबल है इनके डाटा एलिमेंट्स के अंदर बार बार रिपीट हो रही होती हैं। तो उस रिपीट को खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करते हैं ये, और रिपीट को क्या कर देते हैं, नो रिपीट। जैसे ही ये करेंगे, सेव करेंगे, तो आपकी इमेज रिपीट नहीं होगी, वो एक ही बार क्या होगी, विजिबल होगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पर ही ओपेसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करें और उसकी वैल्यू दे दें 0.5। जैसे से सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखें आपकी ये जो ओपेसिटी है ये क्या हो गई है, कम हो गई है। उसके अलावा अगर आप जो अपना टेबल है उसको सेंटर में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करें, टेबल के जो मार्जिन है वो दे लें, मार्जिन करें, मार्जिन टॉप दे लें। मार्जिन टॉप की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करें। वैसे जो जब हम ये CSS पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज का बताया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। मार्जिन टॉप दे लेता हूँ, वो मैं 200 पिक्सल रख लेता हूँ, 200 ज्यादा हो जाएगा, 100 पिक्सल रख के देखते हैं। सेव किया इसको तो देखते हैं कि मार्जिन टॉप कितना होता है। तो ये देखिए, ये मार्जिन टॉप 100 पिक्सल किया तो इमेज काफी नीचे आ गई है। इस मार्जिन टॉप को और कम कर ले, आप 100 पिक्सल कर लें, 100 पिक्सल की बजाय कर लें 20 या 40 पिक्सल कर लें। जैसे ही इसे किया, सेव किया, आप जाएं ब्राउज़र पे और देखें इसको। पहले तो ब्राउज़र का जो साइज़ है वो कम कर लें, और जैसे ही इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें आपका टेबल टॉप से, ये जो वेब पेज का टॉप है उससे क्या हो गया है, नीचे आ गया। अब आप क्या करें, मार्जिन लेफ्ट दें। मार्जिन लेफ्ट देने से क्या होगा कि बॉर्डर की जो वेब पेज का लेफ्ट साइड है वहां से मार्जिन आएगा, और जो आपका टेबल है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। वो आपने वैल्यू बार बार लगानी है, उससे आपको पता लग जाएगा कि कितना वैल्यू आपने देनी है। तो ये 100 पिक्सल वैल्यू दी मैंने, मैं जाके देखता हूँ कि कितना फर्क पड़ा है। तो ये देखिए आपका जो टेबल है वो क्या हो गया, ऑलमोस्ट जो है वो सेंटर में आ गया। अगर थोड़ी सी वैल्यू और इंक्रीज कर देंगे आप, जैसे कि मैं इधर 140 कर देता हूँ, तो जैसे ही सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाएं, तो आप देखें आपका जो टेबल है वो बिल्कुल सेंटर पे आपके सामने अपेयर हो रहा है। उसके अलावा इसी तरह अगर ये आप H2 हेडिंग जो ऊपर मैंने दी है, टेबल विद बैकग्राउंड इमेज, इसको सेंटर में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी क्या करें, आप इसको इसी स्टाइल टैग के अंदर कॉल करवाएं, H2 करली ब्रेसेस दें, उसमें क्या करें, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइन, वो क्या कर दें, सेंटर कर दें। सेव किया, जैसे ही सेव किया ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आपका देखें टेक्स्ट भी क्या हो गया, सेंटर में आ गया। तो ये CSS की प्रॉपर्टीज हैं। जब हम उस तरफ जाएंगे CSS को कवर करने, तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज का आपको बताया जाएगा। तो इसमें हमने आपको यही बताया है कि आपने टेबल के जो बैकग्राउंड में वो इमेज है वो कैसे सेट करनी है, और उसके लिए आपने बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज की, टेबल को कॉल करवा के बैकग्राउंड साइज उसका एडजस्ट किया। और अगर इमेज आपकी छोटी भी है तो उसके लिए आप क्या करें कि टेबल में एडजस्ट करवाने के लिए कि वो बार बार डाटा एलिमेंट्स में रिपीट ना हो, तो बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह आप आसानी से अपने टेबल में बैकग्राउंड इमेज को सेट कर सकते हैं।